Good evening, students. Coming to the next part of nervous system, that is sense organs. तो सेंस ऑर्गन क्या है? देर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. दे आर साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच. These organs are connected with these senses that take an information that is sent to the brain so that the body can act on it. यानी कि सेंस ऑर्गन का काम क्या है? वो मसल के द्वारा कोई भी मैसेज को लेता है और ब्रेन के पास सेंड करता है ताकि ब्रेन उसको फिर इंस्ट्रक्ट कर सके ताकि आगे जाके काम क्या करना है. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट है आई. द आई इज द ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ साइट. आईज आर सेट इन द सॉकेट इन द स्कल. आईलिड्स, आईलैशेस एंड आईब्रोज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट. यानी कि जो आंख में होता है आईलिड, आईलैश एंड आईब्रो, वो हम लोगों का आंख को डस्ट से बचाता है, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी से भी बचाता है. द आई इज कवर्ड ओवर बाय ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया. जो कि कॉर्निया है उसका सामने वाला पार्ट जो कि उसको कवर करके रखता है. द प्यूपिल इज द सर्कुलर ओपनिंग इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई विच इज द आइरिस. यानी कि कलर पार्ट जो है आंख में उसको बोलते हैं आइरिस. द आइरिस ओपन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेट इन मोर एंड लेस लाइट. यानी कि जितना लाइट आता है या फिर जाता है उसको से सिलेक्ट करके भेजना और आना मतलब छोड़ना को आइरिस का काम होता है. एट द बैक ऑफ द आई इज द रेटिना. जो कि आंख का सबसे पीछे वाला पार्ट है जहां पर इमेज फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रेटिना. सेल्स इज द रेटिना. सेल्स इन द रेटिना आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर. यानी कि कलर और लाइट का सेंसिटिविटी कौन करता है? रेटिना करता है. द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन. यानी कि जो नर्व कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व. मैसेजेस फ्रॉम द रेटिना पास टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व. तो ये रेटिना, ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा मैसेज जो भी होता है वो पास करते हैं. Here are some ways to take care of our eyes. हम लोगों का आँख का कैसे देखभाल करना चाहिए. हम लोगों को पास से पढ़ना नहीं चाहिए या फिर टीवी को पास से देखना नहीं चाहिए और ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए. आँखों को हाथ से, गंदे हाथ से नहीं रगड़ना चाहिए. यूज़ क्लीन क्लॉथ टू वाइप योर आईज. यानी कि साफ़ सुथरा कपड़े से आँख को अच्छे से पोंछना चाहिए. नेवर रीड अ बुक वाइल लाइंग डाउन. यानी सोने के समय बुक नहीं पढ़ना चाहिए. डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल. यानी गाड़ी जब चलता है या फिर घर में लाइट जो रोशनी रहता है वो डिम लाइट रहता है तो उसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए. So next is ears. The ear is the organ concerned with hearing. The ear has 3 parts: the outer ear, the middle ear and the inner ear. The outermost part of the ear is made of cartilage that is connected to our outer tube called the auditory canal. यानी कि हम लोगों का जो कान है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, जो कि आउटर ईयर यानी बाहरी हिस्सा, मिडिल ईयर जो कि बीच में है और इनर ईयर जो कि कान के अंदर है. आउटर मोस्ट पार्ट का कान का अंदर हड्डियां रहता है जिसको कार्टिलेज भी बोला जाता है, यानी पतला हड्डी, और जिससे हम लोगों को सुनाई देता है उसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनल. यानी पतला सा एक पाइप का, जैसे आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं. दिस लीड्स टू द ईयर ड्रम. इससे सीधा हुए जाएंगे तो एक आगे एक ड्रम मिलेगा जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम. द आउटर ईयर हेल्प्स गैदर साउंड एंड फनल इट इनटू द इंटरनल ईयर. यानी कि उसको छान के अंदर डालता है और हम लोगों का कान सुन पाता है. द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन हिट बाय साउंड एंड ट्रांसमिट्स द वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर. यानी कि जब भी वाइब्रेशन होता है वो ड्रम वाइब्रेट करता है और हम लोगों को आवाज़ का पता चलता है. फ्रॉम हियर दे आर कैरीड टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व एज मैसेज फॉर इंटरप्रिटेशन. यानी कि एक अच्छे तरीके से, एक साफ तरीके से ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है हम लोगों का कान, जो भी वो सुनता है. सो हियर आर सम वेज टू टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स. हम लोग अपना कान का कैसे देखभाल कर सकते हैं. डू नॉट हियर लाउड साउंड्स. ज़्यादा ऊंची गति का आवाज़ नहीं सुनना चाहिए जिससे हम लोगों का कान बहरा हो सके. डू नॉट पुट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनसाइड द ईयर्स एज इट में डैमेज योर ईयर ड्रम. यानी कि कोई भी नोकीला चीज़ कान के अंदर नहीं डालना चाहिए ताकि कान खराब ना हो जाए. So next part is nose. The nose is the sense organ of smell through which we are able to smell. In the upper part of our nose, there are nerve endings. These nerves are called olfactory nerves. यानी कि नाक में जो होता है सूंघने का शक्ति, उसमें एक नर्व्स जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं olfactory nerves. They carry messages to the brain which interprets the smell and tell us what the object is. यानी कि सूंघ के हम लोग बता सकते हैं कि क्या पकाया गया है आज घर में. The sense of smell and taste are linked together. यानी कि टेस्ट और स्मेल, अगर अच्छा आया चिकन का तो हम लोग बोल सकते हैं कि आज मस्त बना होगा चिकन. तो ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हम लोगों को अच्छा महक आता है तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि चिकन अच्छा बना है बल्कि. सो हियर आर सम वेज टू टेक केयर ऑफ आवर नोज. हम लोग अपना नाक का कैसे ध्यान रख सकते हैं. Keep the nostrils clean by blowing your nose.
हमेशा नाक को साफ रखना चाहिए। नेवर पुट एनीथिंग इन द नोज एज इट में ब्लॉक द नेजल पैसेज एंड क्रिएट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नाक में कोई कुछ भी चीज़ नहीं डालना चाहिए ताकि नाक साफ रहे और ठीक से आप लोग सांस ले पाओ। सो नेक्स्ट पार्ट इज टंग। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट। इट इज़ कवर्ड विथ मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा, यानी कि हम लोगों का जो पिंक कलर का टंग है उसको कवर करता है एक टिश्यू जिसको म्यूकोसा बोलते हैं। एंड टीनी बम्प्स कॉल्ड पेपिलिए, छोटा छोटा हम्प्स जैसे उठा हुआ रहता है उसको पेपिले बोलते हैं। 1000 ऑफ टेस्ट बर्ड्स कवर्ड द सर्फेसेस ऑफ द पेपिले, यानी कि हम लोगों का जो जीभ है या फिर टंग है उस पर 1000 तरह के टेस्ट बर्ड है जिससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली टेस्ट बर्ड्स आर कलेक्शन ऑफ नर्व लाइक सेल्स, वहाँ पर सेल रहता है नर्व्स के द्वारा जुड़ा हुआ जो कि हम लोगों को टेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि हम लोगों का ब्रेन को मैसेज पहुँचाता है कि हम लोग अभी कैसा टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली द ब्रेन इंटरप्रेट्स द टेस्ट ऑफ द फूड। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड, 4 तरह का टेस्ट बर्ड होते हैं। बेसिकली सॉर होते हैं, स्वीट होते हैं, बिटर एंड सॉल्टी। सॉर यानी खट्टा, स्वीट यानी मीठा, बिटर यानी तीखा एंड सॉल्टी यानी नमकीन। द टंग इज वाइटल इन टेस्टिंग एंड च्यूइंग फूड एंड इन स्पीच, यानी कि हम लोगों को बोलने के लिए या फिर कुछ भी चबाने के लिए, ये स्वैलो करने के लिए काम में आता है हम लोगों का टंग। So how are some ways to take care of our tongue? Wash our tongue with clean and fresh water. हम लोगों को clean and fresh water से धोना चाहिए। Always clean your tongue with a tongue cleaner. हमेशा टंग क्लीनर के सहायता से टंग को साफ रखना चाहिए। Skin. So next part is skin. The skin is the largest sense organ of the body. The skin protects us from microbes and harmful things. यानी कि हम लोगों का स्किन माइक्रोब से बचाता है और अंदर घुसने के लिए हम लोगों का बॉडी से। It consists of millions of nerve endings that help us to direct and feel pain. यानी कि हम लोगों का पेन को फील करने के लिए बहुत सारे नर्व्स उससे जुड़े हुए होते हैं। प्रेशर एंड हीट को भी महसूस कर सकते हैं, कोल्ड को भी महसूस कर सकते हैं। द नर्व्स कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन, जिससे हम लोगों का ब्रेन को मैसेज जाता है, वो नर्व्स जुड़ा हुआ रहता है स्किन के साथ। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट इन्फॉर्मेशन एंड आस्क अस टू एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर हम लोगों को एक मच्छर काटता है तो हम लोगों का स्किन बताता है कि हाँ तकलीफ हो रहा है और ब्रेन के पास मैसेज पहुंच जाता है कि मच्छर काट रहा है, तो फिर ब्रेन मैसेज भेजता है हाथ को कि मारो उस मच्छर को। तो इस प्रकार से मैसेज एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर होता है। सो हियर आर सम वेज टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन। क्या करेंगे हम लोग अपना स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए? टू कीप द स्किन क्लीन, टेक बाथ एंड एवरी डे विथ सोप एंड वाटर, यानी कि हर दिन साबुन लगा के अच्छे से नहाना चाहिए। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ, हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। इफ देयर इज अ कट, स्क्रैच और बर्न इन योर स्किन, यानी कि अगर कट गया होगा या स्क्रैच हुआ होगा या फिर जल गया होगा, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ। स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, ताकि वो जर्म्स ग्रोथ होने से बचा सके, और हम लोग इसी तरह से हम लोगों का स्किन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। So with this the chapter is completed. I will discuss the question answer with you all. Thank you. Good evening students.